Hallelujah. Thank you, Jesus. और जब मैं कुछ भी नहीं थी, जब हम कुछ भी नहीं थे, तू आया और अपनी जान को हमारे लिए दिया। ओ, जब हम पापों में ही थे परमेश्वर, तू आया।
you said that I am clean. Lord, you said that I am good. Lord, you said that I am blessed. Lord, you said that I am loved. Oh, yes. Thank you, Father. Thank you, Lord. You said I am accepted. You said I am enough. Oh, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं परमेश्वर तेरे सामने। ओह, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं प्रभु तुझे प्लीज करने के लिए। तू कहता है जैसी भी है वैसे आजा। ओह, हालेलुया। ओह, पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तू कहता है तू काफी है। तू कहता है तू सुंदर है। तू कहता है तू एक्सेप्टेड है। तू कहता है हालेलुया। आज हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, किसी मनुष्य की नहीं। तेरी आवाज प्रभु, पवित्र आत्मा तेरी आवाज को सुनने के लिए आए हैं प्रभु। We want to hear from you, God. We want to hear from your word. Because there is hope, there is love, there is correction. Thank you, Father, for loving me. Oh, thank you, Lord, for loving us, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Good morning, church. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें ऐसे टाइम में लेकर आया, ये दिन दिखाया। और ये वो समय है जब, ये महीना है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम उसका कितना ही धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो इस धरती पे आया, हमें इस लायक समझा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके चैप्टर 100 में, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Hallelujah. Hallelujah. Know that the Lord is good. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Yes, Lord. Enter his gates with thanksgiving. Amen. Yes, Lord. And his Thank courts you, with Jesus. praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good, and his love endures forever. Amen. Forever. Hallelujah. Blessed His hope. faithfulness continues through all generations. Hallelujah. He is faithful to us today. He is faithful to us tomorrow, and he is faithful forever. He is a faithful God. Hallelujah. वो कहता है चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ और गाओ अपने परमेश्वर के लिए। और वही आज हम करने के लिए जमा हुए हैं। हालेलुया। Hallelujah. आइए उसकी महिमा करेंगे। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। ये रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, कड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशों ने दे गया, दूत संदेशों ने दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा
आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सोना मूल्यवान लेके आते थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे, मजूसी सोना मूल्यवान लेके आए थे। देखो दुनिया का, देखो दुनिया का, देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। हालेलुया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करेंगे खुदा बाप। भाई हम इस वचन को, इस गाने के से पहले एक वचन है, हम प्रभु उस वचन को हम आपकी महिमा के लिए इस पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बड़े घर में दूसरा तिमुथियो उसका दूसरा अध्याय वचन 20 और 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। इस पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने बच्चों से खुदावन अपने वचन के द्वारा ही बात करते हैं पिता। इस आने वाले गीत के जो लफ्ज़ हैं प्रभु,
हम विश्वास करते हैं ये वचन जो है प्रभु, ये उस गीत को एक प्रकट करता है परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु आप हम सबको उस आदर के बर्तन के लिए इस्तेमाल करेंगे Yes, प्रभु, Lord. Amen. आपके अनुग्रह के द्वारा और आपकी उस बड़े प्रेम और दया के द्वारा पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. Yes, हम इस Lord. चीज की घोषणा करते हैं कलीसिया चर्च के ऊपर कि आने वाले दिनों में आप उन्हें इस आदर के बर्तन के द्वारा आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए और आने वाले गीत के लिए पिता परमेश्वर। आप मार्गदर्शन करें प्रभु, आपके गीत के द्वारा बात करें आपके बच्चों से, आपके बेटे बेटियों से पिता परमेश्वर, और उन्हें एक प्रकाश से भरे पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि आने इन समयों में प्रभु वो दृढ़ता से इस वचन को थामे रहे और आपकी महिमा का और उस आदर का एक पात्र बने पिता परमेश्वर। यीशुआ के नाम से हम इस प्रार्थना करते हैं और आमीन करके इसको रिसीव करते हैं पिता। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ और तू कुम्हार Yes, है Lord. यीशु। हालेलुया। खुदावन हम मिट्टी मुझे उठा और परमेश्वर। मुझे बना। यस पिता। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको डाले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको डाले, हाथों से अपने बना, बिगड़ना जाऊं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, बिगड़ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में गुजरना चाहूं मैं, अपने साए में
मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा अपने साए में मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पलकों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको डाले हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, आँखों से अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको डाले हाथों से अपने बना। ओ हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। फूस हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ, ओ महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा अपने हाथों से, मुझको सजा अपने साए में, मुझको छिपा अपने हाथों से, मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा तू, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना मुझे प्रभु, तेरे यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, यीशुआ। Shiri kibiara bashi ola bari
उसकी उपस्थिति से। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार को सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। You know, today we are going to talk about how to receive from heaven. और आज हम बात करने वाले कि कैसे हम स्वर्ग से प्राप्त करें। I want to tell you 2024, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 which is going to come, is not going to be an easy year. जो आने वाला है, जो ये आसान साल नहीं होने वाला है। And I am going to talk about little later what God has spoken to me. और मैं थोड़े समय के बाद आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया है। God wants us to go to another spiritual level in this coming year. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आने वाले साल में आत्मिक रीति से एक अगले स्थान में जाए। And we have already decided, we already come to know God has prepared everything for those who have loved Him. और हम अब पहले से ही जान चुके इस बात को कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातें तैयार की है। Now let's go to the 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 and 10 as we start this wonderful message. आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 9 से 10 वचन। Now what I am telling you how to go into heaven and take those things what you need. और अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि स्वर्ग में कैसे जाकर जो हमें चाहिए उन बातों को, चीजों को ले। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। However, as it is written, no eyes has seen, no ears has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख नहीं देखी और कान नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। See, God has already prepared. और परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है। God has already prepared. और परमेश्वर ने तैयार किया है। My dear friends, you should remember this. After you pray, God doesn't prepare anything. और मेरे प्रिय मित्रों, आपको इस बात को याद रखना है कि आप प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर चीजों को तैयार नहीं करता है। He already has prepared everything for those who love Him. और उसने पहले से ही सारी बातों को तैयार किया है जो लोग उससे प्रेम करते हैं। But the problem is we cannot see. The problem is we cannot hear. Neither it comes into our mind. और लेकिन समस्या ये है कि ना ही हम उसको सुन सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं, ना ही हमारे ये चित्त में आता है। But what verse 10 talks about? लेकिन 10वीं आयत क्या बात करती है? God reveals these things in our spirit. और परमेश्वर इन बातों को हमारी आत्मा में प्रकट करता है। And our spirit searches deep things of God. और हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर की कार्यों को ढूंढता है, खोजता है। And I want to tell you that God is revealing whatever He has prepared to us in our spirit. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो कुछ तैयार किया है वो हमारी आत्मा में प्रकट करता है। Now we are already sure that God has prepared those things, and now those things which are prepared are in heaven. और हम पहले से ही निश्चित है कि परमेश्वर ने सारी चीजों को पहले से तैयार की है और जो तैयार की चीजें हैं, बातें हैं, वो स्वर्ग में हैं। Now let's go to Matthew chapter 11 and verse 12 to understand who can take from heaven. और आइए इस बात को समझने के लिए मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 12 वचन को हम देखेंगे। Matthew 11 and verse 12. और मत्ती 11 उसका 12 वचन। You know what it says? From the days of the John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold of it. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Now I want to tell you something. This is not this NIV, but we will go to the King James version what the Bible talks about. और अभी मैं आपको किंग जेम्स वर्जन जो है उससे बात करने वाला हूं कि वो वर्जन क्या कहता है इसके बारे King में। James version says, until the day of John the Baptist, the kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. और हिंदी में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग से राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Now when we talk about kingdom of God suffering violence, और जब हम बाइबल बात करते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो जोर से होता रहा है no, it suffers violence. और ये बलवान रूप से छीन लेते हैं। No, if we read again, I am reading it again. Okay, until the days of John, the kingdom of God suffers violence. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। Yes, what do you mean by suffering violence? और जोर होता रहा है इसका मतलब क्या है? Basically, if you go to the dictionary of the Old English, suffering means not the suffering of pain. और पुराने नियम के अगर डिक्शनरी में जाते हैं तो सफरिंग जो उसका अर्थ है इसका मतलब ये दर्द नहीं है। It means
waiting period. और इसका अर्थ है कि इंतजार का समय। What I am saying is there are many people who are waiting for the kingdom of God to release things, but Bible says those who are violent, they read it as per the latest NIV version. और बहुत सारे लोग जो है वो उस चीजों का बातों का इंतजार करते रहते, बाट जोते रहते, लेकिन ये जो वर्षन है वो अनुवाद वो कहता है कि लोग जो है उसको राज्य को छीन के लेते हैं। Yeah, those things which are prepared in heaven, many people wait. That is what it says. It is subjected to violence. People are suffering. People are waiting. But there are certain category of people who go to heaven and raid the heaven and take those things out. और लेकिन दूसरे एक भाग के लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो इंतजार नहीं करते लेकिन उसके जोर से उसको ले लेते हैं। Now you should remember this what Bible is saying. अभी आपको इस बात को याद रखना है कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे The में। storehouse of heaven is always open for his God's people. और बाइबल जो स्वर्ग का जो धन है वो उसके लोगों के लिए हमेशा खुला है। And you cannot make the storehouse of heaven empty. There are so many things. और जो स्वर्ग का जो रूम है उसको आप खाली नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। NIV Bible says those who are there, who are violent, they raid the heaven store. और बाइबल कहती है कि जो लोग कुछ ऐसे हैं जो उस बातों को जोर से ले लेते हैं। What do you mean by raiding? और जोर से लेना मतलब क्या है? That means putting force and taking it. इसका मतलब उसके ऊपर जोर लगाना या ताकत लगाना और उसको ले लेना। Now there is no excuse about this. और इसके बारे में कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है, उपाय नहीं है। You have to just go there. The storehouse of heaven, it is open for all. And we need to just grab those things which we need in our life. और आपको स्वर्ग का जो कमरा है उस पे जाना है और छीनना है, उस बातों को ले लेना है और ये सब के लिए खुला है। In fact, heaven is encouraging you to come and take things from heaven. और वास्तविकता में जो स्वर्ग है वो आपको प्रोत्साहित करता है कि आप आकर उन बातों को ले लें। Heaven is challenging you that you should raid the heaven and grab those things which you need. और स्वर्ग जो है वो आपको चुनौती देता है कि आपको ताकत लगाकर जोर से उन बातों को लेना है जो आपको जरूरत है। Now let me tell you. और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। We are going to go to Ephesians chapter 3 and verse 20. और अभी हम एफिसी की किताब इसका 3रा अध्याय उसका 20 वचन को But देखने वाले before हैं। that, let us understand many people of God declare things from their mouth. लेकिन बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि उन बातों को अपने मुंह से घोषित करते हैं। And they say, God has blessed me. God is going to bless me in finance. God is going to bless me with good health. They keep on speaking the decree of through their mouth, but actually they are not able to get it into their life. और बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के वचनों को, वायदों को घोषित करते रहते, घोषणा करते रहते कि परमेश्वर ने हमें आर्थिक रूप से आशीर्वादित किया है, शारीरिक रूप से आशीर्वादित किया है, लेकिन उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। Only declare and decree you cannot receive those things unless and until you position yourself as a king. और सिर्फ घोषणा करने से उन बातों को हम नहीं ले सकते जब तक हम एक राजा के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं करते। We need to position ourselves as a king. और अपने आप को एक स्थान में रखना है राजा के रूप में। And let me tell you, my dear friends, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, then only we can get what we declare through our और mouth. तभी हम उस प्राप्त कर पाएंगे जो हम अपने मुंह से घोषित करते हैं। Now let's look to Ephesians chapter 3 and verse 20. और आइए अभी एफिसी के पत्र 3रा अध्याय और 20 वचन को Now, देखें। this verse is commonly and quoted and appreciated by everyone. और ये जो आयत है वो सभी रूप से सभी के द्वारा ये प्रोत्साहित किया गया है। And many people know this verse by heart. और बहुत सारे लोग इस वचन को याद करते हैं। Now what this verse is saying to us? और ये आयत हमसे क्या कहती है? Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ के कहीं अधिक काम कर सकता है, जो उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. और अब जो ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ के कहीं अधिक काम कर सकता है।
Now, our God is a God who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. और अभी हमारा जो परमेश्वर है वो इतना सामर्थी है कि जो कुछ हम विनती करते हैं उससे वो अधिक काम करता है And He gives you more than what we ask. और वो आपको और अधिक देता है जिससे हम मांगते हैं। Now, I want to tell you how this word can be defended. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इस वचनों को सुरक्षित कर सकते Now हैं। listen, God gave His own Son for us. और सुनिए, देखिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया What is more precious than the Son to the Father? और उससे अधिक क्या बहुमूल्य है एक पिता के लिए अपने पुत्र से। He gave His only begotten Son. और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। If He has already given His begotten Son, would He not give you anything much more than what you और ask? जब वो अपने एकलौते पुत्र को देता है तो क्या वो और चीजों को नहीं देगा जो आप उससे मांगते हैं। What is greater to a father than a son? और एक पिता के लिए पुत्र से अधिक महान या बड़ा बहुमूल्य क्या हो So सकता है। whatever you are asking is chiller before God. ऐसे जो कुछ आप मांगते हैं परमेश्वर के सामने ये एक चिल्लर है, कुछ भी नहीं है। Nothing is there. God knows this is all small things before Him. और कुछ भी नहीं है, परमेश्वर जानता है कि उसके सामने ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। And we are looking in Ephesians 3:20 that whatever we ask, whatever we imagine, whatever we ask from Him, God can do much more bigger. और हम इफिसी की 3 उसका 20 में देख रहे हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम विनती करते हैं, उससे अधिक परमेश्वर हमें देता है। Now nothing is wrong with God. और अभी परमेश्वर के साथ कुछ भी गलत नहीं है। This is the part of the verse which is the response, which is talking about God, what God can do. और ये एक वचन का भाग है जो बताता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। But how it is applicable to us? लेकिन ये मेरे लिए कैसे लागू होगा। Bible says the second part of the verse many people don't understand. और बाइबल कहती कि इस आयत का जो दूसरा भाग है बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। What Apostle Paul is saying, God will do immeasurably more than what we ask according to His power that is at work within us. और प्रेरित जो है वो पौलुस क्या कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। That means there is some power which is working within us. इसका मतलब कुछ सामर्थ्य है जो हमारे अंदर काम करती रहती I है। want to tell you this power is different in different people's lives. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सामर्थ्य है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप से है। Now I want to tell you that everyone has a power, but the measure of power is different. और हर एक के अंदर एक सामर्थ्य है लेकिन उसका जो माप है वो अलग अलग है। So many times when you go and stand, okay, you will come to know what is the measure of power you have. और कई बार जब आप जाकर खड़े रहते हो तो आप समझ पाओगे कि कौन से माप का सामर्थ्य आपके अंदर है। There are certain people who are full with the power of God. They just stand and the evil spirit starts shaking in the congregation. और कुछ निश्चित लोग हैं जो ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर है कि जब वो खड़े होते कलीसिया में तो जो दुष्ट आत्माएं उसके सामने कांपती है। There are power within those people who have so much power that they can raise people from the dead today also. और कुछ लोग ऐसे भी जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों को भी जिंदा करते हैं आज भी। Now there you need not ask anything. और वहां पे आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं Just है। what is the power within you, you just go and stand and the demonstration starts taking place. और जो कुछ सामर्थ्य आपके अंदर है आपको सिर्फ जाके खड़ा रहना है और कार्य अपने आप होता होगा। Now you should remember God many times before we ask, before we call, He answers. और ये बात Jeremiah हमें 33:3. और यिर्मयाह 33 उसका 3 बहुत कई बार हम परमेश्वर को मांगने से पहले है वो हमें उत्तर देता है। And He tells us
and shows us great and unsearchable things. और वो हमें बताता है और हमें ऐसी बातों को बताता है जो हमारे चित्त में नहीं है। Now let me tell you, this is talking about the spiritual mind. और ये जो है वो आत्मिक मन के बारे में बात करता है। And the spiritual mind will go deep inside और God. आत्मिक मन जो है वो परमेश्वर के अंदर गहराई में जाता है। And through the thoughts you can reach to God. और उस विचारों के साथ आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। And the power of God is poured inside your और heart. परमेश्वर की सामत आपके हृदय में डाली जाती है। Now I want to tell you something what the Bible talks और about. अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बाइबल कहती है। Bible talks about meditation. और बाइबल बताती है अध्ययन के बारे में, मनन के बारे Many में। people don't know to meditate. और बहुत सारे लोग मनन करना नहीं जानते हैं। Many people don't know the role of meditation in Christian journey. और बहुत सारे लोग मसीही यात्रा में मनन का जो भाग है, हिस्सा है, नहीं समझते हैं। Now God told Joshua the secret of your success and prosperity is meditation on God's और अभी word. परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि जो रहस्य है आपकी सफलता का वो है परमेश्वर के वचनों पर मनन करना। Do not let this book of law depart from your mouth, Joshua 1:8. और यहोशुआ उसका 8 वचन। Do not let this book of law depart from your mouth. और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। Meditate on it day and night. और इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। What do you mean by meditation? और ध्यान देना मतलब क्या है? Meditation nobody understand in Christian journey. और मसीह यात्रा में मनन इस शब्द को कोई नहीं समझता है। People of the world have captured this word. और संसार के लोगों ने इस वचन को, इस बात को पकड़ लिया है अच्छी What do रीति you से। mean by meditation? It is a concept of spirituality. और मनन क्या है कि ये आत्मिकता का एक विचारधारा है। What exactly do you realize what the Bible talks about meditation? और वास्तविकता में आप क्या महसूस करते हैं जो बाइबल मनन के बारे में बात करती है? Now there are scriptures where Bible says we need to pray without ceasing in 1 Thessalonians chapter 5. और कुछ बाइबल में ऐसे वचन हैं जो हमें बताती है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करना है। Now verse 17. और अभी 17 वचन। Sorry, it says pray continuously. और ये कहता है कि लगातार प्रार्थना करते रहे निरंतर प्रार्थना करो. और निरंतर प्रार्थना करते रहे। KJV version says pray without ceasing. और जो KJV वर्जन है वो कहते हैं कि बिना रुके प्रार्थना करते रहे। 3 things we should do और continuous. 3 बातें हमें लगातार करना This है। is all spiritual, और ये सारी आत्मिक बातें हैं joyful, और ये आनंद praying without ceasing, और बिना रुके प्रार्थना करना and giving continuous thanks. और लगातार धन्यवाद देना Giving continuous thanks. और लगातार धन्यवाद देना। I hope so you are able to understand. और मैं आशा रखता हूं कि आप इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं। This is all continuous things. और ये सारी बातें लगातार करने वाली How it है। is possible? और ये कैसे संभव है? Now let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता you हूं cannot keep on speaking like this but whole day 24 hours even though when you are sleeping. Praying without ceasing is not possible if you think that mouth should be used for prayer. और लगातार जो है हम बड़बड़ करते नहीं रह सकते या फिर 24 घंटा हम बात ही या प्रार्थना ही करते नहीं रह सकते हैं। We cannot use our mouth 24 hours. और हम अपने मुख का इस्तेमाल नहीं कर सकते 24 घंटा। Exactly what Paul wants to say. और वास्तविकता में यही बात पौलुस कहना चाहता What है। exactly Paul wants to और say? पौलुस वास्तविकता में क्या कहना चाहता है? He is saying that through thoughts you should always be attached with और वो God. कहते हैं कि आप अपने विचारों के साथ हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। You need to keep on talking with God through your thoughts. This is spirituality. और आप अपने विचारों के साथ परमेश्वर से बात करते रहना है, यही आत्मिकता है। This is what is called meditation. और इसे ही मनन कहा जाता है। So Joshua, God gave a secret of success by saying you need to meditate. और परमेश्वर ने यहोशू को सफलता का एक भेद बताया, वो है कि वचन को मनन करने के द्वारा। That means every thought which is coming
should be developed over the word of God which is spoken by God. इसका मतलब हर एक विचार जो ख्याल आता है उसको परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसको विकसित करना है। Yes, and we need to meditate it strongly. और हमें इसे गंभीरता से मजबूती से हमें इसको मनन करना है। I want to tell you something now. I want you to understand. और मैं चाहता हूं कि आप कुछ तो इस बात को समझे। The Spirit of God plays a very, very vital role. और परमेश्वर की आत्मा बहुत ही बड़ा किरदार निभाती है। According to the Bible, 1 Corinthians 12 and verse 3, nobody can say Jesus is Lord without the Spirit of God. और पहला कुरिन्थियों के अनुसार कोई भी पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कह सकता। Now to say Jesus is Lord, you need the Spirit of God. और ये कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, ये आपको परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। Without that you cannot say. और उसके बिना आप नहीं कह सकते। You know, many people get angry because they have a spirit of और anger. बहुत सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक गुस्से का आत्मा है। Many people are disturbed and get frustrated because they have a spirit of disturbance. और कुछ लोग जो है विचलित हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर विचलित की एक आत्मा होती है। So if you want to say Jesus is Lord, you require the Spirit of और God. इसलिए अगर आप कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है तो आपको परमेश्वर की आत्मा की So आवश्यकता है। everyone who talks Jesus is Lord because of the fear, let me tell you, they are not the one who can enter into heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर डर की वजह से कोई भी यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जानता है तो वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। I will tell you what happens. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होगा। Many sick people come for prayer. और बहुत सारे बीमार लोग प्रार्थना के लिए आते And हैं because of the fear of sickness and they need healing, they say, I say Jesus is Lord. और वो बीमार होते हैं और उनको बीमारी के डर की वजह से वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Just because they want healing, they say Jesus is Lord. और इसलिए क्योंकि उनको चंगाई चाहिए वो कहते हैं कि यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर है। No. Listen, those who have the Spirit of God through which their mouth confesses Jesus is Lord, only those people can enter और heaven. ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वही लोग कहते हैं तब जो आत्मा के द्वारा प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है बोलेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे. What I want to say, okay, you cannot enter heaven because you fear hell. और आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि आप नरक से डरते हैं। You can only enter into heaven when if you believe Jesus is the Lord through the Spirit of God. और आप स्वर्ग में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप आत्मा के द्वारा विश्वास करोगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Yes, let's look to Acts chapter 1 and verse 8. और आइए प्रवृत्ति की काम उसका 8 वचन को देखेंगे। Acts of Apostle chapter 1 and verse 8. और प्रवृत्ति की काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। Now, this is the power of the Holy Spirit. अभी ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। I want to tell you, before this power of the Holy Spirit came upon the disciple, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों के ऊपर आने से पहले Jesus, according to John 20:22, has already breathed the Holy Spirit upon the disciple. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:22 के अनुसार पहले से ही उसने पवित्र आत्मा को चेलों के ऊपर उंडेला था। Let's read John 20:22. और आइए यूहन्ना उसका 20:22 वचन को पढ़ते You हैं। know what he said? And Jesus breathed upon the disciple and said, receive the Holy Spirit. और यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। Now let me tell you, the disciple already had the Holy Spirit within them. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेले लोगों के अंदर पहले से ही पवित्र आत्मा उनके अंदर This था। was given by Jesus Christ to them. और ये यीशु मसीह के द्वारा उनको दिया गया था। Now because of this they were standing for और Jesus. इसकी वजह से वो यीशु के लिए खड़े थे वहां पे। And Bible says, और बाइबल कहती है so much authority Jesus gave to the disciple that those disciples, if they forgive the sins of others, then only God will forgive their sins. और बहुत सारे ऐसे अधिकार उनको दिए गए कि उन लोग जो पापों को क्षमा करते थे वे उनके पापों को क्षमा कर पाते थे। नहीं,
जिसके पापों को शिष्य ने क्षमा किया, उन्हीं पापों को परमेश्वर भी क्षमा कराएगा। ऐसे अधिकार परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। आप और हम इस बात को जानना जरूरी है हमको कि कितने महत्वपूर्ण अधिकार हमारे पास है। आज परमेश्वर उन किसी पापों का क्षमा नहीं करेगा जब तक आप और हम यहां पर उनको क्षमा नहीं करेंगे। यही लिखा है, इफ यू डू नॉट फॉरगिव देम दे आर नॉट फॉरगिवन। अगर आप उनको क्षमा नहीं करते तो उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी, उनको नहीं, उनके पापों को। उनके पापों को क्षमा नहीं मिलेगी। मतलब हम जो चेले हैं, हमारे पास परमेश्वर ने उस अधिकार को दे दिया। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा अधिकार। इसीलिए यह अधिकार यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह सबको बोल देता, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए। और इसी अधिकार को परमेश्वर ने चेलों को दे दिया और क्या कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे उनके पाप मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्या अधिकार है, क्या अथॉरिटी है। हम सोच भी नहीं सकते कौन से लेवल पर यीशु मसीह हमें ले गया। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मैं आशा रखता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। दिस इज आफ्टर ब्रीदिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा को देने के बाद में, फूकने के बाद में। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8, और अभी प्रेरितों के काम उसका 8 वचन के अनुसार बाइबल सेज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट केम अपॉन देम। और बाइबल कहती कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर आई। यस, सी नाउ और अभी प्लीज रिमेंबर, और इस बात को याद रखें, दिस पावर ऑफ द होली स्पिरिट विच इज अपॉन अस, और ये जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर है, विच इज इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवनों में है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप से है। सो द मेजर इज डिफरेंट। और जो मापदंड है वो अलग अलग है। दैट इज द रीजन इसी की वजह से Ephesians 3:20 says, और इफिस के पत्र 3:20 कहता है, yes, God can do exceedingly greater things than what we ask. आप परमेश्वर जो हमारे जीवनों में हम मांगने से, सोचने से अधिक कर सकता है। But do we have the capacity? लेकिन क्या हमारे अंदर वो सामर्थ है, योग्यता है, Okay, क्षमता। क्या क्षमता है? Yes, that is what Bible talks about according to the power, according to the capacity which is there in that person. और उस सामर्थ के अनुसार जो उस व्यक्ति के अंदर है, उसके अनुसार। Yes, और हाँ, you should remember, और आपको इस बात को याद रखना है, God cannot give you a bungalow if you do not have a capacity to maintain the bungalow. और परमेश्वर आपको बंगलो नहीं देगा अगर आपके अंदर उसकी क्षमता नहीं है उस बंगलो को संभालने की। God cannot give. परमेश्वर आपको नहीं देगा। God cannot give you an aeroplane because you do not have a capacity to maintain it, neither to put the fuel inside it. और परमेश्वर आपको एरोप्लेन जो है वो नहीं दे सकता क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है उसको रखने की, ना ही उसके अंदर इंजन डालने की। Yes, there are many people who gets wealth, but let me tell you, if this wealth is not given by the Lord as a blessing, trouble will come in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग के जीवन में धन दिया गया है, लेकिन वो एक आशीष के रूप में नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में एक बड़ी समस्या खड़ा करेगा। जो धन आपको मिला है, अगर प्रभु ने उसको आशीष के स्वरूप में नहीं दिया, तो वो आपको तकलीफ लेकर आएगा और परेशानी लेकर आएगा। प्लीज रिमेंबर। और इस बात को कृपया याद रखें। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, we should remember what we started with Matthew 11:12. और हमें इस बात को याद रखना है जो हमने मत्ती 11:12 में कहा था। People of violence, और जो लोग जोर से बलवान हैं, they take over from heaven whatever they want. और वो लोग स्वर्ग से जो कुछ चाहते हैं वो जोर से लेते हैं। Yes. I hope so you are able to understand. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। I hope so you are able to understand. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को। That means इसका मतलब, you require a power within you. और आपके अंदर वो सामर्थ होना जरूरी है। And that power, और वो सामर्थ, that capacity और वो क्षमता will help you to go into the heaven and forcefully take those things for yourself
what you need. और आपको सहायता करेगी कि आप स्वर्ग में की सारी चीजों को बलवान रूप से ले जो आपको चाहिए। How many people know about, prodigal son? और कितने लोग जो है वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते Now, हैं। this is a big story. I'm not going to put scriptures on the screen. और ये एक बड़ी कहानी है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको डालने नहीं वाला हूँ स्क्रीन पर, But everybody knows the story of prodigal लेकिन son. हर एक जन इस कहानी को जानता है। The younger son came to the father और जो छोटा लड़का है वो अपने पिता के पास आता है and told, give me my share. और वो कहते कि मुझे मेरे धन का भाग दे, हिस्सा दे, Give me my share. और मुझे अपना हिस्सा दे। He never went to the father and requested, please can you give me? और वो पिता के पास जाकर विनती नहीं करता है कि क्या आप मुझे मेरा हिस्सा दे सकते हैं। He just goes there and forcefully takes what belongs to him. और वो वहां पे जाता है और बलवान रूप से वो मांगता है जो भी उसका है। Many people doesn't understand how to take from God. और बहुत सारे लोग नहीं समझते परमेश्वर से किस तरह से लेना है। Many times they are requesting to God, whether if it is your will, give to me. और बहुत सारे लोग परमेश्वर को विनती करते हैं कि परमेश्वर अगर ये तेरी इच्छा है तो मुझे दे। No. Something which God has already prepared for us, it belongs to us. You and I need to go and just take it. और पहले से ही परमेश्वर ने जो मुझे और मेरे लिए और आपके लिए तैयार की है, उनको आपको जाके बलवान रूप से हमें लेना है। Now I want to tell you something. This young boy और मैं आपको इस छोटे पुत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। forcefully took everything what belonged to him. और बलवान रीति से जोर जबरदस्ती से जो कुछ उसका था उसने ही ले लिया। Yes, he did that. और उसने ये किया। But he had no capacity to handle those things which he had received from the father. लेकिन उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि उन बातों को संभाले जो अपने पिता से उसने लिया है। That is why whatever he had received, trouble came into his life because of that, which Proverbs 10:22 says. और इसी की वजह से जो कुछ उसने अपने पिता से लिया था उसके जीवन में क्षमता आई। यही नीति वचन 10 उसका 22 वचन कहता है। Trouble और जो came. पीड़ा आई उसके जीवन में। And what was the trouble? और पीड़ा क्या थी? Why did the trouble और came? क्यों पीड़ा आई? Because according to Ephesians 3:20, he had no capacity, he had no power within him to handle the wealth which he had taken from his father. क्योंकि इफिसी के पत्र 3:20 के अनुसार उसके अंदर वो क्षमता नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं थी उस धन को संभालने के लिए जो उसने अपने पिता से लिया था। Father never objected when this son asked. और पिता ने कभी भी सवाल नहीं पूछा जब उसने पूछा इन बातों को। Objected in the sense रोका नहीं देने से। इसका मतलब उसको रोका नहीं। जो मांगा दे दिया। और whatever he asked he gave him, Because he was very forceful. क्योंकि वो बहुत ही बलवान रूप से मांग रहा था। Matthew 11:12 clearly says, kingdom of God suffers violence and the violent people raids and take it by force. और मत्ती 11:12 बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि जो बलवान लोग जो है वो जोर से चीजों को लेते हैं। I hope so you are able to understand. मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। Now the father of the prodigal son knew he had no capacity. और अभी जो उड़ाऊ पुत्र है उसका पिता जानता था कि उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है। And that is why he was waiting till he returns back. और इसके लिए वो तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वो नहीं आया। He was knowing his son will return back. और वो जानता था कि उसका पुत्र वापस पुनः आएगा। Because he had no capacity to handle what is been given to him. क्योंकि उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है संभालने की जो उसको दिया गया था। Whatever he has taken forcefully, he had no capacity to maintain it. और जो कुछ उसने बलवान रूप से लिया था उसके अंदर क्षमता नहीं थी संभालने की। I want to tell you something more. और मैं उससे कुछ अधिक आपको Which बताना you will be चाहता able हूँ to understand what is within you. और जो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या है। How much power do you have? It's up to us. How much strong we are connected with God. और कितने सामर्थ आपके अंदर है, ये आपके ऊपर है कि कितना आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। I hope so you understand what I am saying. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को। Now, और अभी let's come to the example of Peter and John. और ये पतरस और यूहन्ना के उदाहरण को देखें। Acts of Apostle, और प्रेरितों के काम chapter 3, और उसका 3रा अध्याय verse 3 to 6. और 3 से 6 वचन तक। I hope so you are able to understand how to take things from heaven. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि स्वर्ग से बातों को कैसे लें। You can only take it when
You have the power within you. और आप तभी ले सकते हैं जब आपके अंदर वो सामर्थ है। If you take forcefully and if you don't have the power, I want to tell you, it will add trouble. और अगर आप बलवान रूप से इसे लेते हैं और आपके अंदर सामर्थ नहीं, क्षमता नहीं है, तो ये आपके जीवन में भी पीड़ाओं को लाएगा। Only thing is you have power, then only you can handle. और तभी जब आपके अंदर सामर्थ है, तभी आप इसको संभाल सकते हैं। You know, Peter and John went to the temple for prayer. और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए जाते हैं And मंदिर when they में। were coming out of the temple, और जब वो मंदिर से आते समय they saw a beggar at the gate of the temple. और उन्होंने देखा कि जो मंदिर का फाटक है वहां पे एक भिखारी बैठा हुआ है। And you know what happened? This beggar was asking money to them. और ये जो भिखारी है उनसे पैसे मांग रहा था। Why? और क्यों? Because he had no money for his survival. क्योंकि उसके पास जीवन गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे। Now, how he can get money? और अभी उसको कैसे पैसे मिल सकते हैं? Okay, because he was a lame, he cannot work, nothing he can do. He was totally dependent that somebody will lend him money and he will take care of him for that day. क्योंकि वो लंगड़ा था और कुछ काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो पूरी रीति से दूसरों पर निर्भर था कि लोग जब पैसा देंगे तभी वो गुजारा करेगा। Yes, and that is why he expected Peter and John to give him money. और इसलिए उसने पतरस और यूहन्ना से आशा रखा, उम्मीद रखा कि वो पैसे देंगे उसे। Now listen, और अभी सुनिए, this is what Peter told him. और यही बात पतरस ने उससे कहा This is what John told him. और यही बात यूहन्ना ने उसे कहा। Peter said, look at us. और पतरस ने कहा हमारी ओर देख। चलो, next verse we will go. और अगली आयत हम देखेंगे। So the man gave the attention towards Peter and John, और सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। expecting something he will receive from Peter and John. और वो आशा रख रहा था कि वो पतरस यूहन्ना से कुछ प्राप्त करेगा। But Peter said to this lame beggar like this, लेकिन पतरस ने इस व्यक्ति को इस तरह से कहा, what you are expecting we don't have. और जो आप आशा रखते हैं वो हमारे पास नहीं है। Silver and gold I don't have. और सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। But I have something inside me. लेकिन मेरे अंदर कुछ तो है। I have certain power which is there within me. और मेरे अंदर एक सामर्थ है जो मेरे अंदर है। And this power which is there within me, I want to give it to you. और मेरे अंदर जो सामर्थ है वो मैं तुम्हें देना चाहता I हूँ। want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Peter and John never prayed when they saw the beggar. पतरस यूहन्ना ने प्रार्थना नहीं किया जब उन्होंने उस भिखारी को देखा, Because they were knowing that there is certain things inside them which will meet the need of this beggar. क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी बात है जो उस भिखारी की उम्मीद को पूरा कर सकती है। And that is why he said, और इसलिए उसने कहा, silver and gold I have और none. सोना चांदी मेरे पास नहीं है। Yes, verse 6, silver and gold we have और none. छठवां आयत की हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। Silver and gold we have और none. सोना चांदी हमारे पास नहीं But I है। have Jesus within me. लेकिन मेरे पास, मेरे अंदर यीशु है। I have the power of Jesus working in me. और मेरे अंदर यीशु की सामर्थ है जो कार्य करती है। And I can give you और that. मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। And he said, come on, walk. और उसने कहा कि आइए उठ फिर। Now, this person was asking money. और अभी ये व्यक्ति पैसे को मांग रहा था, But what he लेकिन received, उसने क्या प्राप्त किया? what was within Peter and John, और जो पतरस और यूहन्ना के अंदर में था। what the Lord is saying in Ephesians chapter 3 and verse और परमेश्वर 20. क्या कहता है इफिसी के पत्र 3 उसका 20 वचन में? Bible says God has the ability to do more than you ask, but it depends upon the power which is there within you. और बाइबल कहती कि परमेश्वर हमारे विनती से समझ से अधिक देने की सामर्थ है, लेकिन वो उससे अनुसार कार्य करता है जो आपके अंदर सामर्थ है। Where this power came? और ये सामर्थ कहाँ से आई? This power came when the Holy Spirit came upon them. और ये सामर्थ तब आई जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। The power came and it was inside Peter and और John. सामर्थ आई और ये सामर्थ पतरस और यूहन्ना के अंदर And थी। Peter and John said, come on, walk.
we have the power within और us. पतरस और यूहन्ना ने कहा कि आइए उठ और चल, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उसके We अनुसार। don't have silver and gold within और ourselves, हमारे अंदर सोना और चांदी नहीं है, but we have the power of God. लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ And है। with this power, we say to you, come on, walk. और इस सामर्थ के द्वारा हम तुझे कहते हैं कि उठ और चल। That beggar received those things which money cannot give to him. और उस भिखारी ने उन बात को प्राप्त किया जो उसे पैसा नहीं दे सकता, And he started walking. और वो चलने लगा। My dear friend, what we are talking about today, और मेरे मित्रों, हम आज क्या बात कर रहे we हैं? are talking about that forceful people can go into heaven, grab those things, but only those people can handle it who has power, who has the capacity to handle it. और हम बात कर रहे हैं जो बलवान लोग हैं वो स्वर्ग में जाकर जोर से उनकी जो चाहिए उन चीजों को ले सकते हैं, लेकिन वही लोग जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर सामर्थ है, उन बातों को संभाल सकते हैं। I would like to tell you, I was standing there in Kerala in the church, and I saw one lady who wanted me to pray, and this young lady was totally demon possessed. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं केरला में था, मैं खड़ा था और एक वहां पे स्त्री थी जो पूरी रीति से उसके अंदर दुष्टात्मा थी और वो चाहती थी कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। And looking at me when I was standing there, suddenly the demonstration took place of the evil spirit. और जब मैं वहां पे खड़ा था, जब वो देख रही थी मुझे, तो तुरंत वहां पे जो आत्मा है वो कार्य करने लगी। I want to tell you, even the demons and the evil spirit are afraid of the power which is there within you. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां तक वो जो दुष्ट आत्मा है वो भी आपके अंदर जो सामर्थ है उससे डरती है, कांपती है। And how this can happen? और ये कैसे होगा? This can happen only when you are in continuously touch with Holy और God. ये तभी होगा जब आप लगातार पवित्र परमेश्वर के जुड़ जाते हैं, उसके लगाव में होते I हैं। want to tell you, there are certain people with whom God is attracted. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनसे परमेश्वर आकर्षित होता है। And so much that God loves them so much. और परमेश्वर उनसे बहुत 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 प्रेम करता है। और What I am sharing. अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, We are coming to the climax. और हम अंत में आ रहे हैं। What we said, और हमने क्या कहा that कि God has prepared everything. परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है। Forceful people go raid and take it. जो बलवान लोग जो है वो जोर से उन चीजों को लेते हैं, But those who have power, लेकिन जिनके अंदर वो सामर्थ है those who have capacity, और जिनके अंदर वो क्षमता है, can only handle those things. और वही लोग उन बातों को संभाल सकते हैं। Otherwise, they will invite trouble for themselves. नहीं तो वे अपने लिए पीड़ा को आमंत्रित करते हैं। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। In this coming year 2024, और इस आने वाले साल में 2024 में God wants us that we improve our capacity and more power within our और life. परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक क्षमता को विकसित करें और हमारे अंदर उस सामर्थ का निर्माण करें। And now we were talking about that the capacity which is there within you needs to improve, and that is the power of God. और हम बात करें कि आपके अंदर जो क्षमता है उसको विकसित करना है और वही परमेश्वर की सामर्थ है। Let's close our eyes in prayer as we are going to pray now. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। In year of 2024, you require more power of God to operate through you. और इस 2024 में अधिक परमेश्वर की सामर्थ आपको चाहिए ताकि आप कार्य कर God सकें। has already prepared those things for you and I. और परमेश्वर ने पहले से इस सारी बातों को मेरे और आपके लिए तैयार किया है। Father, we just want to thank you, God, for this very precious time. पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए। Lord, I pray in the name of Jesus Christ that, Lord, every listener of the YouTube shall receive the word of God today. मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से हर एक YouTube को सुनने वाला यीशु के नाम से सारी आशीषों को प्राप्त करे। I pray in the name of Jesus मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से that, Lord, they shall be able to understand how to take things which are prepared by God
which is kept in heaven. और परमेश्वर ये लोग समझ नहीं पाए कि जो लोग जो बातें तैयार की है तेरे द्वारा वो किस प्रकार से लेना है। I pray help them to understand, to meditate upon you day and मैं night. प्रार्थना करता हूँ उनको सहायता मदद कर समझने के लिए और तुझ पर दिन और रात मनन करने के लिए। I say to them, O God, that they shall focus their heart upon you 24 hours, and every thought which is going through them shall be the thought of और God. मैं आपको प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके लिए कि वो 24 घंटा वो तुझ पर ध्यान करने पाए, सोचने पाए और उसके अनुसार उनकी सोच निर्माण होने पाए। I pray that they shall receive the power of the Holy Spirit right और मैं now. प्रार्थना करता हूँ कि इससे वक्त वो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करने पाए। Those who need healing, I can proclaim healing in Jesus' और name. जिनको चंगाई की आवश्यकता है यीशु के नाम से चंगाई को बोलता हूँ। Lord, I pray, Master, that Lord, people who have heard the word are released today. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिन लोगों ने वचनों को सुना है वो आज स्वतंत्र होने पाए। Thank you, God, for blessing every listener. और धन्यवाद प्रभु हर एक सुनने वालों को आशीर्वादित करने के Thank लिए। you, Lord, for blessing them and giving them abundantly. और धन्यवाद प्रभु उनको आशीर्वादित करने के लिए और बहुतायत से देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। If you want the church to pray for you, अगर आप चाहते कि कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करे our number is coming down in the screen. और हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है Please put your prayer request और there. कृपया आपकी प्रार्थना विनती को वहां पे लिखें। If you want to give to this ministry, अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं our account details are coming. और हमारा अकाउंट डिटेल्स वहां पे आ रही है। Let's close with the benediction. और आइए आशीर्वादित प्रार्थना के साथ खत्म करें। May the love of God, और परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with every person who has heard through the YouTube. और हर एक व्यक्ति के साथ बनी रहे जो YouTube के द्वारा सुना है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। If you have loved the message, अगर आप इस संदेश से प्रेम करते share हैं with your loved ones. और आप अपने प्रियो के साथ बांटिए Share with as many people as you can. और जितना हो सके उतने लोगों को आप बांट सकते हैं Please don't forget to give a like, और लाइक करना ना भूलें such that this video remains more on the YouTube. ताकि अधिक समय तक ये वीडियो जो है YouTube पर बना रहे। God bless you. See you next Sunday again. परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।